आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं लेंस का आगे वाला टॉपिक। लेंस में हमने डिस्कस किया था लेंस किससे बना होता है, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस भी डिस्कस कर लिया था। ये सारी फिनोमेना हमने सारी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या चीज होता है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, जहां पास आपने कॉनिकल मिरर में प्रिंसिपल फोकस जैसे डिफाइन किया था वैसे ही यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस है हमारे पास, इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है, मिड पॉइंट से जो लाइट जाती है लाइन, इसका नाम क्या होता था, इसका नाम होता था प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पर जो पॉइंट हुआ इसका नाम होता था ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके दो फोकाई होते थे, दो फोकस होते थे, एक का नाम होता है F1, दूसरे का नाम होता है F2। F1 F2 भी नहीं लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं F1 और F2 है क्या, कितना आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस हम डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या चीज है। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं। फिर से सुनिएगा, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं। जैसे अगर हम कहें when a light passing, when a light parallel to the principal axis, when a light parallel to the principal axis reflect through the lens and intersect the principal axis at a point F, means F2। जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी पॉइंट का नाम हो जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसी का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। लेट्स डिफाइन इट, a light of ray parallel to the principal axis falling on lens after reflection it converge मीन्स होता है एक जगह पर मुड़ जाना। it converge and intersect principal axis at a point, और उसी पॉइंट को जहां पास इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को दैट पॉइंट आर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पास एक F2 हो गया, इसका नाम हुआ प्रिंसिपल फोकस, इसको हम F2 कहते हैं। एक इसके पास और F होता है, इसे F1 कहते हैं। इसी का जस्ट डबल इधर की तरफ 2F1 हो जाता है और इसी का जस्ट डबल इधर 2F2 हो जाता है। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर लिया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं एसेंशियल रे ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। एसेंशियल रे कौन कौन सी है इमेज बनाने के लिए, वो डिस्कस करते हैं। एसेंशियल रे फॉर इमेज फॉर्मेशन, पहली जो रे है वो
से बात करें, चाहे कॉन्वेक्स की बात करें, चाहे कॉन्केव की बात करें, किसी भी लेंस हम बात करते हैं एसेंशियल रे फॉर इमेज फॉर्मेशन, पहले से लिख करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। हमारे लिए जो एसेंशियल रे है फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, लेंस में जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रेज हैं उन्हीं की बात करेंगे। इमेज बनाने में जो ज़रूरत पड़ती हैं वो पहली लाइट रे है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल जाती प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। पैरेलल लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से गुजरती है। दूसरी लाइट रे है हमारे पास, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो विदाउट डेविएशन किए सीधा निकल जाती है। आपका जो निकलती है तो उसका डेविएशन नहीं होता है, सीधा अपने पाथ को एक्वायर करते हुए सीधा निकल जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको स्टेटमेंट में लिखा है, व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन ए लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या है, व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट इमर्ज आउट विदाउट डेविएशन। आपको जो बाहर निकलती है बिना डेविएशन किए ये बाहर आ जाती है, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी बात करेंगे। तो एक कंडीशन हम लिखते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, मिड में ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, इसी का जस्ट डबल, F1 का जस्ट डबल 2F2 है, F2 है, 2F2 है, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, when an object placed at infinity, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखी हो, इन्फिनिटी पे रखी हो, तब क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इन्फिनिटी पे रखी हुई सारी ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो हम जानते हैं कि जो लाइट रे आएगी वो पैरेलल आएगी, ये तो ये जो लाइट रे है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, ये लाइट रे फोकस से गुजर रही है और दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। वो कहाँ पर कट कर रही हैं, फोकस पे कट कर रही हैं। तो हमें यहाँ पता चल गया जो जहाँ पास आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट कट करती हैं वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स इमेज कहाँ पास बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो इमेज जो बनी, इमेज फॉर्म फोकस पॉइंट मीन्स F2। इमेज कहाँ बन रही है, F2 पे बन रही है। दूसरी बात रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। तीसरी बात यह है जो साइज ऑफ द इमेज है हाईली डिमिनिश्ड है, साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी है, मतलब पॉइंट साइज। इसको हम कहते हैं पॉइंट साइज।
ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं सेकंड फिनोमेना की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखी हो, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच रखी हो, तो हमारे पास जो इन्फिनिटी और 2f1 है, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, 2f1 क्या ये है, इसके बीच में कहीं पास भी रख दीजिए। तो यहाँ पास अगर रखें तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के हेड से एक पैरेलल लाइट जाएगी, और पैरेलल लाइट जैसे रिफ्लेक्शन होगा फोकस से गुजर जाएगी। तो एक तो लाइट आपकी पैरेलल चली गई, एक लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। सेकेंड लाइट अगर देखा जाए तो वो कहाँ से गुजरेगी, सेकेंड लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास आउट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई और ये इमेज बना दी। ये जो इमेज बनेगी आपकी f2 और 2f2 के बीच बनेगी। ये यहाँ पास 2f2 है, f2 और 2f2 के बीच बन रही है। तो अगर हम कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं तो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारे लिए, कंडीशन फर्स्ट ये है कि इमेज जो बन रही है, इमेज फॉर्म between f2 and 2f2, b की वैल्यू, b जो है आपके पास रियल बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म। सी आप अगर बात करें तो सेकेंड इमेज आपकी है, जो साइज ऑफ द इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। ये थोड़ा लाइन के डिस्टर्बेंस से आपका बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो हम यहाँ पास लिखते हैं जो इमेज है वो साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, इसका मतलब है लेस देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पोजीशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखी हो, 2f1, मतलब 2f1 हमारा ये है, यहाँ पास रख रही है। तो पहली लाइट रे तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहाँ से पास आउट करेगी, f2 से पास आउट करेगी। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। दूसरी लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और वो f2 पे क्रॉस करेगी। ठीक है, f2 पे। तो इमेज क्या बन गई आपकी, 2f2 पे बन गई। तो a जो हुआ, इमेज कहाँ पर बन रही है, एट 2f2। जो b है, जो इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। c जो है वो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगी, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की बनेगी। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा होता है तो उसकी इमेज 2f2 पे बनती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
बात करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पास प्लेस हो, 2F1 और F1 के बीच में, यहाँ पास। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ेगी तो जब कोई ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच प्लेस होगी तो इसकी इमेज कहाँ पास बनेगी, ये भी देख लेते हैं। तो पहली लाइट रे तो ये जाएगी, दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और गुजरते हुए कुछ इस तरीके से निकलेगी। ये इमेज यहाँ पास बनी। ये जो इमेज बनेगी, सही से बनाएंगे तो और छोटी बनेगी। ठीक है, जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, यानी 2F2 के पीछे बन रही है। इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2F2। दूसरी बात, जो रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, सी क्या है, एनालार्ज इमेज फॉर्म। अब एनालार्ज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। एनालार्ज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम फिफ्थ पोजीशन आते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F1 पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, तो F1 पे रखी ऑब्जेक्ट ये है, इसकी इमेज कहाँ पास बनेगी, तो पहली लाइट रे तो पैरेलल से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस से पास आउट होगी। दूसरी लाइट रे यहाँ से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा निकल जाएगी। और ये लाइट रे दोनों जो होंगी ये आपस में पैरेलल लाइट होंगी। पैरेलल होंगी। अब पैरेलल लाइट रे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी इन्फिनिटी पे, और जैसे इन्फिनिटी में इंटरसेक्ट करेंगी आपको बहुत बड़ी इमेज मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि इमेज जो है इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट है, इमेज जो बन रही है इन्फिनिटी में बन रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। तीसरा पॉइंट है, जो इमेज है वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, मीन्स हाईली एनालाइज बनेगी। इमेज होगी साइज ऑफ इमेज इज हाईली एनालाइज। बहुत बड़ी इमेज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी इमेज, हाईली एनालाइज का मतलब हुआ बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और ये इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये जो है सिक्स्थ पोजीशन है आपकी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच जो ऑब्जेक्ट रखी होती है उसकी इमेज कहाँ पास बनती है। तो हम बात करते हैं कि पहली लाइट रे जो है ये ऑब्जेक्ट रख दी है, और ये जो लाइट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गुजरते हुए चली गई। दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से है कि सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलेगी। और ये लाइट रे देख रहे हैं, ये बहुत ऐसी बड़ी लाइट रे है कि नीचे जाकर के कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये जो भी लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी पीछे जाकर के आपको इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पास इंटरसेक्ट करी और ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो इमेज फॉर्म
इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर रखी हुई है उधर ही इमेज बन रही है। बी वाला जो पॉइंट है वो क्या है, यहां पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज इन अ लार्ज। जो इमेज की साइज है वो इन अ लार्ज है, ठीक है। ये आपको वर्चुअल इमेज बन रही है, इन अ लार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है आपके पास। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है। पहली, जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे होता है तो हमको पता है कि लाइट रे पैरेलल आएगी। ये पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन से ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्शन से आपको ऐसे डाइवर्ज होगी कि आपको पीछे बढ़ाने पर आपको कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजरते होते हुए गुजरे कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी लाइट रे भी पैरेलल आएगी और ये लाइट रे भी ऐसे गुजरेगी कि आपको आगे बढ़ाने पर ये फोकस से होते हुए गुजरे। और ये पीछे बढ़ाने पर, क्योंकि ये लाइट रे आपस में कहीं नहीं कट करेंगी, पीछे बढ़ाने पर ये F1 पे मिल रही हैं और ये ऐसा लग रहा है कि F1 से जा रही हैं। तो इमेज जो बन रही है वो इमेज कहाँ पास बन रही है, एट फोकस पॉइंट, जिसका नाम है F1। बी वाली जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म। तीसरी बात जो है, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज की जो साइज है वो बहुत छोटी है। इधर की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पास भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को। ये पहली लाइट रे तो पैरेलल जाएगी, ये ऐसे जाएगी कि इसको पीछे बढ़ाने पर ये ऐसे आपका फोकस से गुजरे, तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से निकल गई, डाइवर्ज हो गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर दो और दूसरी लाइट रे, पहली लाइट रे रिफ्रैक्टेड वाली, दूसरी लाइट रे एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगी और ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पास कट कर रही हैं और इमेज का फॉर्मेशन हो गया। पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में बन रही है वर्चुअल एंड इमेज फॉर्म। तीसरी बात क्या है आपकी, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड। जो इमेज की साइज है वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस डिस्कस कर लिया है। आगे डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला, उसके बाद में मैग्निफिकेशन और आपका साइन कन्वेंशन और पावर ऑफ लेंस फोकस, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।